तो जो जीटीएस जूलॉजी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 46, अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ क्रोकोडाइल, इट्स 60 ईयर्स। आप एनसीईआरटी में से देख लेना, कुछ प्लांट्स के और कुछ एनिमल्स के वहाँ लाइफ स्पैन दिए हैं और आप जानते भी हैं, और ये क्वेश्चन हमारा कई बार हो भी चुका है। नेक्स्ट है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग्स आर यूनिपेरेंटल, दैट्स करेक्ट, ऑफस्प्रिंग यूनिपेरेंटल होते हैं। ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। सी ऑप्शन कह रहा है, सी स्टेटमेंट कह रहा है ऑफस्प्रिंग्स आर बायपेरेंटल, ये रॉन्ग है। सेक्सुअल में हो सकता है बायपेरेंटल, और गैमीट फ्यूजन तो सेक्सुअल प्रोडक्शन ही माना गया। तो यहाँ आपका बेटर आंसर क्या हो गया, ए एंड बी, यानी आंसर इज 1। 48, जो गिवन डायग्राम है आप नोटिस करो, पॉरीफर का इंटरनल बर्ड है जिसको आप कहते हो जेम्यूल, जिसको आप जेम्यूल कहते हो। पहला पॉइंट बच्चों इसके बारे में रटना, पॉरीफर्स में इंटरनल बर्डिंग अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। बाकी मैं फिर आपको एक बात क्लियर कर दूं, यूजुअली बर्डिंग फेवरेबल कंडीशन में होती है, बट इंटरनल बर्डिंग ऑफ पॉरीफर अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। इस बर्ड को जेम्यूल कहते हैं। इसके अंदर आप नोटिस करो डायग्राम में सेंटर में छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं, वो सेल्स हैं जो पूरे पॉरीफर को दोबारा ग्रो करा सकते हैं, आर्कियोसाइट्स कहते हैं। चारों तरफ थिक कैप्सूल होता है और उसमें ऊपर देखो एक अपर्चर आपको दिखाई दे रहा है, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके अलावा बीच बीच में आप देखो कुछ स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं कैप्सूल जोन में, वो स्पिक्यूल्स हैं। तो ये पूरे अगर हम डिटेल में जाएं तो ये अपने आप में एक जेम्यूल की डिटेल मानी जाती है। खैर हमारा फिलहाल पर्पज़ है कि इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। इट्स व्हाट, इंटरनल बर्ड ऑफ पॉरीफर यानी जेम्यूल ऑफ पॉरीफर। इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ, आपको याद हो बच्चों, वॉसा डिफरेंशिया अपने एंड पे स्वेल कर जाता है, उसे एम्प्यूला कहते हैं। वो एम्प्यूला पार्ट सेमानल वेसिकल से फ्यूज होकर क्या फॉर्म करता है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहां बेटर आंसर आपका हो गया सेकंड। नॉर्मल काउंट ऑफ स्पर्म पर एमएल इज, अब जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, बच्चों ने सिर्फ इतना रटा हुआ होता है कि नॉर्मल स्पर्म काउंट 300 मिलियन से, और वो मार्क कर चुके होते हैं। पर एमएल पूछा है बच्चों, जो 300 मिलियंस है वो काउंट आपका पर इजैकुलेशन काउंट होता है, यानी जो नॉर्मल सीमन का वॉल्यूम है उसमें 300 मिलियंस है, जबकि पर एमएल पूछेंगे तो वो 80 to 100 मिलियंस होता है, क्योंकि नॉर्मल इजैकुलेशन ऑफ सीमन इज 3 to 4 ml, तो 3 to 4 ml में 300 हो गया, पर एमएल अप्रॉक्स 80 to 100 आ जाता है, तो यहाँ पर एमएल है, तो आंसर हो गया आपका सेकंड। जल्दबाजी में स्टूडेंट्स इसको गलती कर देते हैं और वो क्या मार्क करते हैं, 300। 51, इसमें भी गलती का चांस है। सिक्रीशन ऑफ डैश पार्ट प्रोवाइड नरिशमेंट टू अनफर्टिलाइज्ड ओवा, क्वेश्चन में अनफर्टिलाइज्ड ओवा है, ओवा या फर्टिलाइज्ड ओवा या जाइगोट नहीं है बच्चों। अनफर्टिलाइज्ड ओवा को नरिशमेंट सिर्फ फेलोपियन ट्यूब देती है, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड ओवा कभी यूट्रस में पहुंचता ही नहीं है। ओवा अपने रिलीज के बाद एट द एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब जब वो पहुंचता है, इट गेट फेगोसाइटोज्ड। मे बी कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें 1 and 2 मार्क कर दिया हो, 1 and 2 नहीं आएगा बच्चों, सिर्फ 1 आएगा फेलोपियन ट्यूब। मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर फ्लो ऑफ मिल्क, ये तो खैर आपको मेमोरी ग्लैंड में रटना ही है। पहला ऑप्शन बेटर है बच्चों, मेमोरी डक्ट, देन इट्स एम्प्यूला, देन लेक्टिफेरस डक्ट्स। 53, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm had become embedded in the Sertoli cell and finally released from the seminiferous tubule. Okay, क्वेश्चन ये कह रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेने के बाद स्पर्म वहां से मूव आउट होते हैं, वो बाहर जाते हैं। अब उनके बाहर जाने के एक्ट को कहते हैं स्पर्मिएशन। सो 53rd आंसर 1। 54, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इन oogenesis फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट्स बिफोर ओव्यूलेशन, दैट्स करेक्ट। In oogenesis फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन तो सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है। In oogenesis फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट ड्यूरिंग फीटल लाइफ, फीटल लाइफ में स्टार्ट होता है, और प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे वो अटक जाता है। In oogenesis फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट ड्यूरिंग सिनगैमी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आंसर आपका क्या हो गया, 1।
Fertilization can only occurs if the ovum and sperm are transported simultaneously to its ampullary isthmic junction और अदरवाइज ऑप्शन होगी एम्प्यूला. कोई एक ऑप्शन हो आप मार्क कर सकते हो. प्राइमरी oocyte completes its meiosis in. आपको याद हो प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte होता है. जब वो टर्शरी बनने लगता है तब जाके उसके अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट होता है. और उसी टर्शरी से जब वो ग्राफेन बन रहा होता है तब वो मियोसिस 2 में एंटर होता है और कहाँ अटक जाता है, मेटाफेज 2 स्टेज पे. बट अब यहाँ पूछा क्या गया, प्राइमरी oocyte कहाँ कंप्लीट करता है, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड टर्शरी फॉलिकल. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर. दैट्स करेक्ट, क्योंकि मेल साइड से एक्स और वाई स्पर्म आते हैं, बिकॉज फीमेल तो होमोगेमेटिक है. ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस 50% स्पर्म्स आर वाई टाइप, ये भी करेक्ट है. oogenesis discontinuous प्रोसेस है, इट्स ऑल्सो करेक्ट. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम फीटल लाइफ, दिस इज रॉन्ग, oogenesis स्टार्ट होता है. तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट है ए बी सी, तो आंसर आपका हो गया थर्ड. ह्यूमन ब्लास्टुला इज ब्लास्टोसिस्ट. सुपरफिशियल ब्लास्टुला कहाँ पॉसिबल होगा, जहां पे एग सेंट्रो और मेगालेसिथल होगा. अगर एग सेंट्रो और मेगालेसिथल है तो जब क्लीवेज होगा तो सुपरफिशियल सेल्स प्लेस्ड होंगी, तो इसको आप पेरिफेरल या सुपरफिशियल ब्लास्टुला कह सकते हैं. डिस्को ब्लास्टुला किस में पॉसिबल होता है, वहां जहां पे एग टीलो एंड मेगालेसिथल होता है. सीलोब्लास्टुला इज हॉलोब्लास्टुला. तो आपका ह्यूमन ब्लास्टुला का आंसर क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट यानी 1. देन क्वेश्चन नंबर 59. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर रीयूजेबल, इट्स करेक्ट. LNG-20 इज हार्मोनल IUD, ये भी करेक्ट है. LNG इज लेवेनर गेस्ट्रल. सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप बाय CDRA लखनऊ, इट्स ऑल्सो करेक्ट. Lactational amenorrhea lasts for 1 month, no, it's for 6 months. तो ये incorrect हो गया. 60th, which of the following method prevents conception? प्रेगनेंसी रोकने के लिए, कंसेप्शन रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या क्या हो सकता है बच्चों. सर्विक्स के म्यूकस की थिकनिंग बढ़ा दो सो दैट स्पर्म्स पहुंच ना पाए, ओवुलेशन प्रिवेंट करके, और यूट्रस को अनफिट कर दो फॉर इम्प्लांटेशन. तीनों ही प्रोसीजर फॉलो हो सकते हैं, तो आंसर हो गया थर्ड. Mark the incorrect statement. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle. Corpus luteum releases FSH. Onset of menstrual cycle called menarche. Estrogen is released by Graafian follicle. बच्चों इसमें फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है. कॉर्पस लुटियम से FSH नहीं आता है. थर्ड सही है, फोर्थ सही है, तो इनकरेक्ट के नाम पे हो गया सेकंड. एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स, पहले तो समझो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स क्या है. इम्प्लांटेशन एनीवेयर बट आउटसाइड यूट्रस. इम्प्लांटेशन एनीवेयर बट आउटसाइड यूट्रस, दैट कुड बी फैलोपियन ट्यूब, दैट कुड बी इवन लिवर. लिवर में प्रेगनेंसी नोटिस की गई हैं. हाउ इज इट पॉसिबल, बहुत अच्छा, साइंस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट लिवर में प्रेगनेंसीज नोटिस की गई हैं. तो खैर क्वेश्चन अब ये आता है कि यूट्रस से बाहर कहीं भी एक्टोपिक होगा. इन गिवन ऑप्शन में आपके पास एक ही ऑप्शन बेटर आ रहा है, वो है सेकंड, इम्प्लांटेशन इन फैलोपियन ट्यूब. डिटेक्शन ऑफ HCG इन यूरिन टू कंफर्म प्रेगनेंसी, दिस इज कॉल्ड ग्रेविडेक्स टेस्ट. इसमें एक टेस्ट है जो पैप स्मीयर टेस्ट. पैप स्मीयर टेस्ट यानी सेकंड ऑप्शन इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स. आप नोट कर सकते हो, कैंसर ऑफ सर्विक्स के लिए पैप स्मीयर टेस्ट है. हैमस्टर टेस्ट एक मेंशन है, इट्स टू चेक the fertilizing capability of sperm, means acrosomal activity of sperm. Note कर लो, hamster test is done to check the acrosomal activity of sperm. 64th, for testing operance hypothesis, Stanley Miller and Harold Urey used hydrogen, ammonia and 2 other chemicals that were methane and water vapors. तो 64 का हो जाएगा 3. लाइफ कैन नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल नाउ बिकॉज, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आज के टाइम में ज़्यादा है. अगर ओपन सी में ओपेरन हेल्डेन की थॉट की तरह बायोकेमिकल एवोल्यूशन हुआ और ऑर्गेनिक कंपाउंड बने
तो दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। 66 पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज इट्स यूवी रेडिएशन एंड लाइटनिंग। 67 spark discharge apparatus for testing chemical origin of life was designed by Urey and Miller। 68 what is correct? आप नोटिस करो फर्स्ट ऑप्शन मैच गलत है, वो तो डार्विन की कहानी का पार्ट है, लेमार्क का नहीं। सेकंड करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग मैच है, फोर्थ रॉन्ग मैच है। तो आपका आंसर हो गया बच्चों इसमें सेकंड। Next 69 dark colored peppered moth is able to survive in the industrial area as compared to light colored moth because of natural selection in smoky environment। मे बी आपके दिमाग में आया मिमिक्री, मिमिक्री नहीं था बच्चों, दो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, वाइट और ब्लैक। बैकग्राउंड वाइट था तो वाइट अनडिटेक्टेबल था, बैकग्राउंड स्मोक की वजह से ब्लैक हुआ तो ब्लैक डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो बच रहा है। वो एक कैमोफ्लेज का केस आ सकता है, बट यहाँ पे आप कहोगे नेचर इज सिलेक्टिंग द ब्लैक वन, क्योंकि नेचर ब्लैक को सूट कर रहा है, मतलब ब्लैक अननोटिस्ड रह रहा था बर्ड से। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो मॉथ्स वाला केस है ये एक डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का केस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सीवल राइट इफेक्ट? इट्स जेनेटिक ड्रिफ्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? There is no evidence of appearance of gill slits or buds during embryogenesis of mammal। नहीं, there are evidences। Stem cells are specialized, no, stem cells are undifferentiated cells। Ontogeny repeats phylogeny, ये correct है। All plant and animal cells are totipotent, ये wrong है। Plant cells में फिर भी totipotency आ सकती है, but animal cell में हर cell में totipotency observed नहीं है। 72 mark the correct match। इसमें फर्स्ट वाला बच्चों करेक्ट मैच है। नेक्स्ट वाला जो 350 मिलियन ईयर है उसके आगे होना चाहिए था जॉलेस फिश, और जो 320 MYA है उसके आगे होना चाहिए था सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स। तो यहाँ मैच वाला आपका आंसर कौन सा हो गया? 1। 73 मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द एवोल्यूशन ऑफ मैन विद द लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये करेक्ट है। Cranial capacity of Homo habilis were 650 to 800 cc, ये भी करेक्ट है। Agriculture came around 20,000 years back, this is wrong, it should be 10,000 year। Prehistoric cave paintings are 18,000 year ago, ये करेक्ट है। तो करेक्ट हुआ A, B, D, आंसर 4। Calculate the frequency of recessive allele if the number of homozygous dominant is 490। बच्चों होमोजाइगस डोमिनेंट का नंबर है 490, यानी पी स्क्वायर इज 490 आउट ऑफ 1000। आप हमेशा ऐसो को ना 1 के लेवल पे ले आना। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 49 आउट ऑफ 100, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 4.9 आउट ऑफ 10, तो डायरेक्ट क्यों ना लिख दें 0.49 आउट ऑफ 1। सो इफ P square is 0.49, then P should be 0.7। If P is 0.7, आप सब जानते हैं P plus Q is 1, तो Q निकाल लो, it should be 0.3। तो 74 का आंसर क्या हो गया? सेकेंड। आप नोट कर सकते हैं इसको। यूनिवर्स इज अबाउट 20 बिलियन ईयर ओल्ड, एक्चुअल में 14 है, और रेफरेंस बुक अच्छी बुक देखोगे तो 13.8 है। एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया हुआ है? 20 बिलियन ईयर ओल्ड। डीपीटी वैक्सीन इज यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन ऑफ, डीपीटी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। उन तीनों में से अवेलेबल ऑप्शन यहाँ क्या है? फोर्थ, हुपिंग कफ। मम्स इज अ वायरल डिजीज कॉज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। अगर यहाँ इंफ्रा ऑर्बिटल हटा के ऑल ऑप्शन करते तो हम ऑल को पिक कर सकते हैं, क्योंकि पैरोटिड के बाद बाकी ग्लैंड्स भी इफेक्ट होती हैं, बट आपको प्राइम आंसर पैरोटिड ग्लैंड रखना है। होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स कॉल्ड परफोरिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इट्स साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिनको आप किलर टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। एलर्जेंस आर सर्टेन माइक्रोब्स विच आर पैथोजेनिक, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन सब्सटेंसेस इन द बॉडी,
एंटीजन विच प्रोड्यूस सेंसिटिव रिएक्शन, ये करेक्ट है बच्चों। हम सब बाहर से आने वाली किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं। वी शुड नॉट बी हाइपर सेंसिटिव। अगर हाइपर सेंसिटिव तो एलर्जिक रिस्पॉन्स बहुत सीवियर हो जाएगा। 80th, अ सस्पेंशन ऑफ एटेन्यूएटेड पैथोजन दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज वैक्सीन। वैक्सीन अलग अलग टाइप की होती है। डेड पैथोजन हो सकता है, एटेन्यूएटेड पैथोजन हो सकता है, टॉक्सॉइड हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गिवन जो है यहाँ पे 80 में, वो वैक्सीन की एक टाइप की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। डेंगू फीवर या डेंगी फीवर, आर्बोवायरस, प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन, सिफिलिस, एंटेरोबियस। दिस इज रॉन्ग। सिफिलिस में एंटेरोबियस गलत है। सिफिलिस होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ये राइट है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नो, ये करनाल में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, इट्स इन लखनऊ। हॉफकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ एंटीवेनम, इट्स इन मुंबई। तो यहाँ पे करेक्ट मैच फिलहाल आपके लिए है 1. What is correct? Malignant tumors may exhibit metastasis, they may. तो ये तो करेक्ट हो गया पहला। Patient who have undergone surgery are given cannabinoids to relieve pain, this is wrong. Benign tumors show metastasis, benign tumor नहीं show करते। Caffeine acts as sedative, नहीं, caffeine stimulant होता है। 84, mark the correct statement for Plasmodium. Parasite reproduces asexually in RBC of the human beings. शाइजोगोनी होती है, asexual है। Parasite reproduces asexually in liver cell. शाइजोगोनी होती है, ये बात भी ठीक है, बट लिवर को कहते हैं प्री एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी और आरबीसी वाले को बोलते हैं एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। Sexual phase or syngamy occurs in liver cell. This is wrong. It's in female anaphylaxis. First cellular life appeared about 2 BYA यानी 2000 MYA. 86, 70% of the world livestock population is contributed by, it's India and China. Tumor angiogenetic factor, TAF is tumor angiogenetic factor released by tumorous cells helps in ट्यूमर सेल अपने अंदर ब्लड सप्लाई को मेंटेन कराने के लिए अपने अंदर एक फैक्टर रिलीज करती है जिनसे उनके अंदर ब्लड सप्लाई डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी मैं आपको कहूँगा वेस्क्यूलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस वेस्क्यूलराइजेशन को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। सो TAF प्रोमोट्स एंजियोजेनेसिस। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एट्रोपा बेलेडोना। मॉर्फिन ऑब्टेन्ड होता है, रॉन्ग। इट गिव्स हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट, दैट्स करेक्ट। एंटी डिप्रेसेंट है, ये भी रॉन्ग है। कोकेन मिलता है, ये भी गलत है। 89th, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कैंसर ऑफ लंग्स, कैंसर ऑफ थ्रोट, ऑल, ये तीनों कॉज कर सकता है। 90th, जो आपके 89th में यूरिनरी ब्लैडर लिखा है, टोबैको में एक सब्सटेंस होता है नेफ्थाइल अमीन, नेफ्थाइल अमीन, वो स्पेशली कौन सा कैंसर करता है? यूरिनरी ब्लैडर का। During superovulation in cattle, the number of eggs are collected per cycle. The number is 6 to 8. इस superovulation को कहते हैं बच्चों multiple ovulation. तो multiple ovulation या superovulation वो एक ही बात मानी जाती है और number of egg कितने होते हैं? 6 to 8 माने जाते हैं, राइट? तो आपके 90th यानी लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सेकेंड। ओके देन, गुड लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।